भारतीय जनता पार्टी अब की बार आज का परम सौभाग्य के अवसर पर हमारे मध्य आज वो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है जब हमारे विश्व के एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता हमारे मध्य पधारने वाले हैं। मैं आज की इस जनसभा में हमारे मध्य उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करता हूं। हमारे इस लोकसभा के प्रत्याशी परम आदरणीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय जन नेता आदरणीय अजय भट्ट जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ऐतिहासिक जनसभा ने साबित कर दिया है कि इस लोकसभा की जनता एक इतिहास रचने जा रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी के नेतृत्व में हमने एक इतिहास रचने का काम करना है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक महत्वपूर्ण यज्ञ जिसमें कि ये भारत राष्ट्र पूरे विश्व में अग्रणी राष्ट्र के रूप में पहुंचेगा, इसके लिए आपने आगामी चुनाव में आहुति देनी है। मेरा आग्रह है आप अपना मत देकर, अपने मतों से इस यज्ञ में आहुति देकर भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए पुनः आप सभी लोग यहां पहुंचे, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूं और अब मंच पर संबोधन के लिए हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी को आमंत्रित करती हूं और उनसे आग्रह करती हूं कि वे संक्षिप्त में अपना विषय रखें। मैं पुनः अपने वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे जी से आग्रह करती हूं कि वे आए, वो हम सबको संबोधित करें और मंच को सम्मानित मंच से संबोधित करें। भारत माता की। यहाँ की आवाज देश के कोने कोने में जाती है भाई, मजबूत आवाज वाले लोग हैं। भारत माता की। देश का नेता कैसा हो। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे दोनों कैबिनेट मंत्री, सभी उपस्थित हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, सभी उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण, उपस्थित पूर्व सांसद मेरे बड़े भाई माननीय बलराज पासी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित मंच पे मुझसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी बंधुओं, उपस्थित हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जिनकी बदौलत हम लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। आप सब लोग विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आप सुनने के लिए आए, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहीं से कहीं तक इस चुनाव में जो हम वोट डालने जा रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक हम अजय भट्ट जी को वोट डालने नहीं जा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वोट डालने नहीं जा रहे हैं। हम उन संवेदनाओं को वोट डालने जा रहे हैं जिनकी आत्मा कई सौ सालों से प्रताड़ित थी और जिन्होंने हम लोगों के लिए त्याग बलिदान दिया, शहीद हो गए, शहादत दी और आज स्वर्ग में बैठ के उनकी दृष्टि हमारी तरफ लगी हुई है कि हम देश को किनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी एक इतिहास का एक लाइन की कथा है। दामोदर विनायक सावरकर जब जेल में बंद थे, उनको लगा कि मेरा जीवन देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, देश को आजाद कराना है अंग्रेजों से। आजीवन कारावास के तहत वो जेल में बंद थे। उनको लगा कि अगर जो मेरा जीवन जेल में कट जाएगा तो भारत माता को आजादी कौन दिलाएगा।
मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, कुछ ही पल बाद भारत माँ के किसी माँ के कोख से पैदा हो जाऊंगा, 18 साल में जवान हो जाऊंगा, फिर से देश की सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही आत्महत्या का निर्णय लिया, एक सिपाही ने आकर टोक दिया कि दामोदर विनायक सावरकर, आप क्या करने जा रहे हो। तत्काल उन्होंने निर्णय बदला और उन्होंने निर्णय लिया कि इस देश के अंदर हजारों युवा हैं, लाखों युवा हैं जिनको सही दिशा देने की आवश्यकता है, और जेल में रह के मेरा आजीवन कारावास पुस्तक का निर्माण किया, जिसकी वजह से लाखों नौजवान उनकी किताबों को पढ़ के आगे बढ़े। दोस्तों, ऐसे हजारों हमारे बलिदानी, उनकी आत्मा आज आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठी है कि देश को किनके हाथों में सौंपना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 19 तारीख को आप कमल के फूल पे वोट डालकर हमारे अजय भट्ट जी को सांसद बनाओ, ताकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सके। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगी जिनकी विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी महारैली आयोजन हो रही है, यहाँ के सम्मानित विधायक शिव अरोड़ा जी से आग्रह करूंगी कि वे आए, हम सबको संबोधित करें, पर विशेष निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें और मंच को सम्मानित मंच करके संबोधित करें। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये विजय शंखनाद रैली यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम जी और सम्मानित मंच और इस लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय अजय भट्ट जी, आज इस विजय शंखनाद रैली में कुछ ही क्षणों में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक नरेंद्र मोदी जी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये 2024 का चुनाव, ये राम भक्तों के बीच में और राम के अस्तित्व नकारने वालों के बीच का चुनाव है। यह उनका चुनाव है जिन्होंने 500 वर्ष के इंतजार के बाद भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना अयोध्या में कर दी, और ये उनका चुनाव भी है जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं और जो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं इस सनातन धर्म को, इस हिंदू धर्म को प्लेग, कैंसर और हैजा मानकर इस हम दुनिया से मिटा देंगे। जो हिंदू धर्म को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, ये कांग्रेस के लोग जिनके साथ खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना देते हैं, 370-35 से समाप्त कर देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर ले आते हैं और साथ ही साथ 3रे नंबर पर लाने की घोषणा कर देते हैं। यह रुद्रपुर का सौभाग्य है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड यहाँ के रुद्रपुर की जनता को दे दी, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से। यहाँ से हरि मंदिर साहब अमृतसर के लिए एक ट्रेन चला दी, जिसका 25 वर्ष से इंतजार था। यहाँ का नजूल का मालिकाना हक 10,000 लोगों को निःशुल्क में यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दे दिया। मल्टी लेवल पार्किंग इसी मोदी मैदान में, यह ऐतिहासिक मोदी मैदान, इसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम भी स्वीकृत कर दिया। यहाँ के इतने काम यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक मैदान मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के लिए खड़ा हो चुका है। मैं पुनः यहाँ की जो देवतुल्य जनता आई है उनके चरणों में नमन करते हुए, और हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि इस लोकसभा को 5 लाख से अधिक मतों से जिताएंगे। और मैंने अपने मंच पर बैठे नेतागणों को इस रुद्रपुर की जनता की तरफ से आश्वस्त कर दिया है कि आदरणीय अजय भट्ट जी को पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विधानसभा से ही 1 लाख से अधिक मतों से जिता के हम आदरणीय अजय भट्ट जी को इस रुद्रपुर विधानसभा से भेजेंगे। पुनः आप सबके चरणों में नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए, आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि विजय शंखनाद के साथ होगी, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो पीछे
बहुत सारी संख्या में कार्यकर्ता लाइन में लगे हैं। थोड़ी जो चेकिंग का अभियान है थोड़ा जल्दी से करेंगे ताकि जो कार्यकर्ता लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं वो शीघ्रता से अंदर प्रवेश कर पाएं। प्रशासन इस बात पर जरा ध्यान दे। यहाँ के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी के उद्बोधन के उपरांत में मैं आमंत्रित करूंगी मेरे सहयोगी और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा और नैनीताल लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी के रूप में बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी और मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी को कि वे आएं और मंच से हम सबको संबोधित करें और आग्रह रहेगा कि वे मंच को सम्मानित मंच और संक्षिप्त में अपने विषय को हम सबके मध्य रखें। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज रुद्रपुर मोदी मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे बड़े भाई माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री माननीय दुष्यंत गौतम जी, संगठन महामंत्री अजय जी, समस्त हमारे सम्मानित विधायकगण, हमारे तीनों जिलाध्यक्षगण, समस्त हमारे पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और उत्तराखंड से आए हुए यहाँ पर देवतुल्य जनता, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रेस के बंधुओं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज उत्तराखंड की और नैनीताल लोकसभा की जनता का कि आपने आज ये साबित कर दिया कि अगर देश के और विश्व के सबसे लोकप्रिय कोई व्यक्ति हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से हर बार मोदी मैदान में किसी और पब्लिक पार्टी की ये इतनी क्षमता नहीं है कि मोदी मैदान में रैली करने की हिम्मत कर दे, लेकिन माननीय मोदी जी की क्षमता देखिए कि एक आह्वान पे 2 दिन के नोटिस पे आज पूरा मोदी मैदान खचाखच भरा हुआ है। इसके लिए मैं देश की देवतुल्य जनता की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये बहुत आसान चुनाव है। प्रदेश की जनता को बहुत आसान फैसला करना है। एक तरफ ठगों का मेला है, एक तरफ देशभक्तों का मेला है और उत्तराखंड एक देवभूमि है, उत्तराखंड एक वीर भूमि है। उत्तराखंड की जनता हमेशा देशभक्ति की तरफ बात करती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 19 तारीख को जब आप मतदान करने जाएंगे तो आप माननीय अजय भट्ट जी को और अल्मोड़ा लोकसभा से माननीय अजय टम्टा जी को भारी से भारी मतों से जिता के उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड तय करेंगे जो हमारे संगठन ने हमको दिया है कि हर सीट 5 लाख वोटों के ऊपर जितानी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप लोग अपना सहयोग देंगे। मैं बहुत कम शब्द बोल के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कल मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया और उसने मुझे बोला कि सौरभ भाई, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन हमारी गीता में लिखा है कि जो धर्म की बात करेगा और राष्ट्र की बात करेगा उसका साथ देना। और ये धर्म की बात और राष्ट्र की बात अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी करते हैं। तो क्या आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे? दोनों हाथ खड़े होकर अपने हाथों से समर्थन करिए। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में उन्होंने अपना विषय यहाँ पर रखा। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री के रूप में श्री खिलेन चौधरी जी को, जिन्होंने इस विजय शंखनाद रैली के जो संयोजक भी हैं वो लगातार 4-5 दिनों से इस रैली की पूरी चिंता कर रहे हैं। उनसे भी आग्रह करूंगी कि वे हम सबको संबोधित करें और विशेष आग्रह रहेगा कि संक्षिप्त में अपना बात रखें। धन्यवाद। आज इस विशाल रैली में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी और इस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे अजय भट्ट जी, अल्मोड़ा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे ऐसे अपने अजय टम्टा जी और सम्मानित मंच। मैं आज इस रैली के माध्यम से आप सब लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने
आज तक भारतीय जनता पार्टी को इसने सम्मान और अपनापन दिया है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी, जो पिछली बार हम लोकसभा चुनाव में जीते थे, उससे कई गुना मतों से हम जीतेंगे। लेकिन अभी मैंने संबोधन शुरू ही किया था कि पर्ची आ गई है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव हमारा आज 19 अप्रैल को तय हुआ है, उसमें अधिक से अधिक मतों से हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी और अजय टम्टा जी को जिताए, जिससे कि आज की जो राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र प्रेम की पार्टी है, संस्कार की पार्टी है, संस्कृति की पार्टी है, उसको हम सुरक्षित रख सके, देश को सुरक्षित रख सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। किलन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कि हमारे पूर्व सांसद और बहुत ही वरिष्ठ हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय बलराज पासी जी से कि वे आए हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, उपस्थित सभी तराई क्षेत्र के भाई और बहनों, पर्वतीय क्षेत्र के सभी भाई और बहनों, आज हम लोगों का सौभाग्य इस मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहले दिन कहा था कि आज जो यहाँ 300 सांसद जीत कर आए हैं, ये केवल अपने बल पर नहीं जीत कर आए, 5 पीढ़ियों का त्याग है। और उसी दिन ही उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दूंगा इस देश की सेवा के लिए। आज देश के प्रधानमंत्री उस परिश्रम को करते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम नहीं कमा रहे, बल्कि पूरे देश का नाम कमा रहे। और इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे, इस लोकसभा से फिर से अजय भट्ट जी को विजयी बनाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराज पासी जी को। उन्होंने संक्षिप्त समय में भी संक्षिप्त रूप से अपनी सारी बात कही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे वरिष्ठ, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है और संगठन के महत्वपूर्ण दायित्व में हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उसका भी दायित्व उनके पास में है। मैं उनको हम सबको संबोधित करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नरेश बंसल जी। भारत माता की। जोर से मुट्ठी बंद करके नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित दूर दूर से आए हुए भाई और बहनों, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सब अपने वोट के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए सरकार चुनेंगे। आप सब जानते हैं, समय समाप्त। लो, नमस्ते। मैं आदरणीय भाई साहब से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को कि वे संक्षिप्त में हम सबको संबोधित करें। बहुत ही सम्मानित धामी जी, दुष्यंत गौतम जी, महेंद्र भट्ट जी, अजय जी, यहाँ से हमारे दोनों उम्मीदवार अजय भट्ट जी, टम्टा जी, रेखा जी और समस्त साथियों, पूरे भारत में उत्तराखंड का सम्मान है, आपका सम्मान है। और यहाँ जो आज आप आए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ की तो 5 सीट हम जीत ही रहे हैं। इस आपका संदेश जब टीवी दिखाएगा तो पूरे उत्तर भारत में और देश में मोदी जी की विजय होगी और प्रचंड बहुमत से फिर से दोबारा हमारे केंद्र में सरकार बनेगी। साथियों,
हम उत्तराखंड के लोग अभिमानी हैं, स्वाभिमानी हैं। जो प्रेम, जो सम्मान मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में दिया, वो शायद ही किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। और उस प्रेम का हम जवाब देंगे 4 जून को, जब यहाँ से हम कमल खिलाएंगे, उनको जिताएंगे। और आज इस गर्मी में आप आए, इस धूप में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धामी जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला है, आपका भविष्य उज्जवल है। मोदी जैसा नेतृत्व मिला है जो आज विश्व उनको नेता मानता है। हम उनके आज बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हम उनके साथ भारत को बनाने में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक बार नारा लगाइए, उत्तराखंड की महान जनता की। धन्यवाद। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगवाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं इस मंच पर हम सबको संबोधित करने के लिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अजय टम्टा जी से आग्रह करूंगी कि वे आएं और हम सबको संबोधित करें, और आग्रह भी करूंगी कि वे मंच को सम्मानित मंच कह के संबोधित करें। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, जिनके नेतृत्व में इस उत्तराखंड राज्य का इतिहास बदलने में आपका विशेष योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में आपका विशेष योगदान है। ऐसे आदरणीय भाई पुष्कर धामी जी, जो लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए प्रयास करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की बुनियाद पड़ी थी, उन सभी आंदोलनकारियों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। चाहे वो नकल विरोधी सख्त कानून ला करके, चाहे यूसीसी ला करके पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करके, ऐसे आदरणीय भाई पुष्कर धामी जी, हमारे प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, और इस संसदीय क्षेत्र के नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद आदरणीय मंत्री अजय भट्ट जी, और सम्मानित मंच, क्योंकि समय की बहुत कमी है इसलिए कोई भी बुरा नहीं मानेंगे। भाइयों बहनों, चूंकि यहाँ भी लगभग उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, ये सारी बसावट के साथ साथ कहीं ना कहीं कुमाऊं की बसावट का अति महत्ता है। जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम में उपस्थित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन थोड़ी देर में हमारे बीच में होने वाला है, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रभु राम के मंदिर का निर्माण किया, उसी प्रकार से सारे सृष्टि के निर्माता कैलाश मानसरोवर के बगल में आदि कैलाश धाम की स्थापना अगर किसी ने की, तो हम सबके प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से कैलाश धाम की स्थापना की गई। भाइयों बहनों, मेरी दारमा घाटी, मेरा कुट्टी, मेरा गुंजी, ये जो सारे गांव हैं, ये सारे गांव सृष्टि निर्माण के बाद कभी रोड से कनेक्टिंग नहीं हुए। इनको अगर रोड की कनेक्टिंग मिली, इनको वाइब्रेंट विलेज मिला, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला। आज अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र पहली बार रेलवे कनेक्टिंग हुआ। हमको भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर के बाद अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र यानी कि टनकपुर बनबसा को रेलवे कनेक्टिंग हुआ, और हमारी 8 ट्रेनें चल रही है। एक विशेष ट्रेन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी चलाई है, जो हमारी टनकपुर से देहरादून चल रही है, यानी कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में भी ट्रेन कनेक्टिविटी हुई है। ऑल वेदर रोड जहां तारधाम को बनी है, तो वहीं ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर के लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला होते हुए, तवा घाट होते हुए आदि कैलाश तक अगर बनी है। भाइयों बहनों, हमारा घंटों घंटों का समय मेरे बॉर्डर के गांव का बच रहा है, मेरे सीमा में लगे हुए सैनिकों के जवानों का समय बच रहा है। भाइयों बहनों, कहीं एयर कनेक्टिविटी हुई है। हमारे को पंतनगर से ही हमको एयर कनेक्टिविटी मिलती थी। पहली बार देश की आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरे पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए, और कुछ समय बाद हमारी अभी दिल्ली को भी हमारी फ्लाइट चलने वाली है। जहां हमको 24 घंटे लगते थे,
अब हम 1 घंटे के दिल्ली देश की राजधानी में पहुंचते हैं और 1 घंटे में हम देहरादून की राजधानी प्रदेश की राजधानी में पहुंचते हैं। आज मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर चाहे कपकोट है, सल्ट है, धारचूला है, मतकोट है, ये सारी जगहों में आज हमारी मोबाइल की कनेक्टिविटी है। लगभग 150 से ज्यादा टावर हमारे लग चुके हैं। आज मेरे जितनी भी डेस्टिनेशन है जिनको हम मानस खंड के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से और माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है, उन्होंने जागेश्वर में आकर के, पिथौरागढ़ में आकर के, पार्वती कुंड में आकर के, जौलिंगकोंग में आकर के, गुंजी में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन देकर के हमारे ये जो छूटे हुए बेल्ट थे, जो बॉर्डर के विलेज थे, इन बॉर्डर के विलेजों का डेवलपमेंट पहली बार देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने किया, किसी प्रधानमंत्री ने किया, तो वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे पुष्कर धामी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में और नैनीताल संसदीय क्षेत्र को आप ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे। इतनी सी बात करते हुए बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करूंगी नैनीताल लोकसभा के सबसे प्रिय सांसद और प्रत्याशी आदरणीय अजय भट्ट जी को। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, हमेशा मेरे बोलते बोलते माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आ जाते हैं। आप आराम से बैठिएगा, थोड़ी देर में हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी आने ही वाले हैं और जो पीछे लोग हैं सब अपनी जगह पर कुर्सियों पर जल्दी जल्दी आ जाएं, फिर वो कुर्सियां भी नहीं मिल पाएंगी, इतनी ज्यादा तादाद में जनता सब जगह से आ रही है। हमारे बहुत ही जवान, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जन सरोकारों के कामों को करने वाले, जितने खूबसूरत हैं उतने ही सुंदर काम भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे बहुत ही संगठननिष्ठ जो युवा मोर्चा से लगातार हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं, हमारे इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आप सब उनको जानते हैं, श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, और हम सबको जो हर जगह पर राह बताते रहते हैं, वो भी मंच पर उपस्थित हैं। लगातार 2-3 दिनों से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, और हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, आप सब जानते हैं, शायद आवाज आ गई है, आप देखिए ऊपर देखते रहिए, मैं जब बोलता हूं आता ही है। और अब आप बैठ जाइए, अभी उड़ेगा बैठेगा तब आएगा, चिंता मत करिए। हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, अपने भी मुख्यमंत्री हैं, जिनके बेटे भी, जिनको भैया कहते हैं सौरभ भैया, वो भी यहाँ पर हमारे मंत्री हैं। ऐसे हमारे विजय बहुगुणा जी, जो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मंच पर मैं अगर किनारे से लूं या एक तरफ से लूं तो हमारे प्रभारी बागेश्वर के पहले विधायक और मंत्री रखे भौरियाल जी, नरेश बंसल जी, हमारी नैनीताल की विधायिका जी, हमारी जिले की नंबर 1 जो यहाँ पर मेंबर होती है जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ से महामंत्री जी, हमारे जो संचालन कर रही हैं
रेखा जी मंत्री, हमारी पूर्व मेयर साहब, हमारे विधायकगण, सारे जितने विधायकगण हैं हमारे लाइन से यहाँ तक सबके सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। आशा जी और सारी बहनें, विधायक हमारे बहुगुणा जी दिख रहे हैं, विधायक हमारे मोहन सिंह जी दिख रहे हैं, विधायक हमारे शिव जी लोकल से हैं, विधायक हमारे बगल में बैठे हैं अरविंद पांडे जी हैं, हमारे पूर्व के इस सीट के जो हमारे पूर्व के सांसद रहे हैं बल्लाद जी, पूर्व विधायक शुक्ला जी, और वर्तमान में विधायक नैनीताल से सरता दीदी, उनके बगल में कोई छूटा तो नहीं, दीवानदा, और कैड़ा जी, विधायक हमारे कैड़ा जी, कोई छूटा तो बताओ, नहीं छूटा। ओहो, असली हमारे तो देखो बंशीधर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और हमारे मंत्री भी रहे, 8 बार से जीतते आ रहे हैं हमारे बड़े भाई श्रीमान बंशीधर भगत जी। सभी लोग जितने बैठे हैं मेरे तो सब अपने ही लोग हैं। मेघादि मीन पर्यंत कोई छूट गया होगा तो बुरा मत मानना मेरे भाइयों और बहनों। आज इतिहास रच दिया है आपने फिर से। 5 साल पहले भी मोदी जी आए थे। हम सब भाग्यशाली हैं कि उन्होंने कहा उत्तराखंड की शुरुआत होगी, देश की शुरुआत होगी तो उत्तराखंड से ही शुरुआत की जाएगी। वो भी सौभाग्य हमको नैनीताल और उधम सिंह नगर वासियों को मिला। इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाइए मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मुझे पुनः एक बार फिर इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया है और मैंने कहीं पर भी अभी तक विकास कार्यों से समझौता नहीं किया है। आप जानते हैं कि हम तो हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए वाले। जिधर जिस कार्यकर्ता को जाना होता है, जिधर प्रभु जिसे ले जाना होता है उधर ले जाते हैं। देखिए, आज हमारे बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में कहा जाता था चाय पिलाने वाला, गरीब का बेटा, माता जिनकी पोछा लगाती है, झाड़ू पोछा करती है, वो प्रधानमंत्री बनेगा। आज वो प्रधानमंत्री बने ही नहीं बल्कि तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विश्व में 3 बार रेटिंग हो गई है। पहली बार की रेटिंग में नंबर 1, दूसरी बार की रेटिंग में नंबर 1 और तीसरी बार की रेटिंग में पुनः नंबर 1 बन के इतिहास रच दिया है मोदी जी ने कि भारत में एक ही व्यक्ति है जो विश्व का सर्वमान्य नेता है। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। यह हमारे लिए फख्र की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आज पुनः हमारे बीच में यहाँ पर उधम सिंह नगर में मोदी मैदान में आ रहे हैं। कोई भी बातों में उत्तराखंड के लिए कमी नहीं की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी मांगा है वो दिया है। लगभग 1.5 लाख करोड़ के विकास कार्य इस समय चल रहे हैं। इतने ही विकास कार्य इस समय पाइपलाइन में है। एक इतिहास रच दिया है यहाँ पर। कभी सोचा नहीं होगा 4 धाम में ट्रेन जाएगी, 4 धाम में ट्रेन जाने वाली है। कभी सोचा नहीं होगा कि तराई पानी के लिए तरसते। हेलो हेलो हेलो। कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि जमरानी बांध बनेगा। जमरानी बांध बन गया है और उसके पूरी तरह से टेंडर हो गए हैं। हमारे सिख धर्म को मानने वाले लोग, उन्होंने बार बार कहा था श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने के लिए हमको अमृतसर जाना है। स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए पवित्र स्थल है हमारे देश और दुनिया का। आज वहां ट्रेन भी लग गई है और फुल भी जा रही है। एम्स की शाखा के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक प्रदेश में 2 एम्स होंगे। इस समय किच्छा में एम्स का निर्माण प्रारंभ हो गया है और निर्माण चल रहा है। देख के आइएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और 24 करोड़ रुपए काठगोदाम, 10 करोड़ रुपए आपका काशीपुर, 24 करोड़ रुपए आपका लाल कुआं में जो रेलवे स्टेशन है उसका कायाकल्प कर दिया है। पहचानने में नहीं आएगा, उसमें सीढ़ियां भी लग रही है।
और एक किस्म से बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। काशीपुर से धामपुर का रेलवे सर्वे प्रारंभ हो गया है। अब आप अगर अपने राजधानी जाना चाहेंगे, हरिद्वार जाना चाहेंगे, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। जल जीवन मिशन में 1153 करोड़ रुपए इस जिले के लिए, उधम सिंह के लिए, और 1000 करोड़ रुपए नैनीताल जिले के लिए आए हैं। जितनी भी पानी की लाइन देख रहे हैं, जितने भी ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, ये सब मोदी जी ने दिए हैं, ये सब धामी जी ने दिए हैं, ये सब आपकी मांग पर आया है। पानी, हर घर में पानी आज मिल रहा है। खैरना पुल, रानीबाग की पुल, काशीपुर से रामनगर उन्नयन कार्य हेतु 494 करोड़ रुपए, रुद्रपुर बाईपास के लिए 1100 करोड़ रुपए, 16,000 परिवारों को नजूल हक के, जितने भी नजूल भूमि थे उसके पट्टे देने का ऐलान ही नहीं स्वीकार, जिसमें से 2600 पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सौंपे हैं। मैं स्वयं उस दिन यहां पर था। लाल कुआं से हल्द्वानी तक 550 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण। कैथ लैब, आज तक कहीं भी कुमाऊं क्षेत्र में कैथ लैब नहीं थी मित्रों। हार्ट अटैक होता था, आदमी मर जाते थे दिल्ली जाते जाते, या बरेली जाते जाते, या देहरादून जाते जाते। मैंने आर्मी के डीपीएसयू से 1100 करोड़ रुपए लाके एग्रीमेंट करा दिया है। यहाँ पर हल्द्वानी में जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, 1100 करोड़ रुपए से कैथ लैब के इंस्ट्रूमेंट, कैथ लैब की मशीन और बिल्डिंग बन रही है। आजकल बिल्डिंग 5-6 महीने में ओपन हार्ट सर्जरी अब यहीं चालू होगी कुमाऊं में। कोई आदमी मरने नहीं पाएगा, आदमी को जीवन मिलेगा। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हमने की है। और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज, आपको पता है 300-350 करोड़ रुपए 2-3 साल पहले केंद्र सरकार ने दिए थे, और अभी मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुआ है। अगले साल तक मेडिकल में एडमिशन होंगे, डॉक्टर हम बनाएंगे, डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। पूरे देश और उत्तराखंड को हमारे डॉक्टर यहां से जाएंगे। ये हमने एक बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर किया है। भाइयों, नैनीताल में रोपवे के लिए 1500 करोड़ रुपए आ गए हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सब अपने रिश्तेदारों को बुला लेना। अगली बार से रानीबाग तक गाड़ी में जाना, 15 मिनट में नैनीताल चले जाना और दिन भर घूमना, रात को 10 बजे वापस आना, 10 मिनट में नीचे उतर आएंगे। 1500 करोड़ रुपए का ठेका हो गया है और टेंडर खुलने वाले हैं, ये भी स्वीकृत हो गया है। एक बड़ी बात हुई है मित्रों। और नजीमाबाद तक जाने के लिए आप बाईपास से आप जाते हैं, पूरे जितने भी जाम थे और घंटे लगते थे, वो सब के सब अब कहीं नहीं लगते हैं, आदमी सीधे पहुंच जाता है। 710 करोड़ रुपए के चौड़ीकरण के लिए हम अभी आपको पता होगा नैनीताल चल रहे हैं, या फिर हम दिल्ली में हैं पता नहीं लगेगा। चौड़ीकरण के लिए इसका शिलान्यास भी करा दिया है 710 करोड़ का। मतकोटा वाली लाइन जिसमें कई लोग गिरते थे, मरते थे, बार बार मांग आती थी, हमारे माननीय विधायक जी उसके लिए हमेशा कहते रहते थे। इस बार हाथ पकड़ के टनकपुर में धामी जी से कहा कि इसको स्वीकार करिए, 300 करोड़ और देते हैं, वो भी स्वीकार कर दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसके बारे में अध्ययन भी भेज दिया है। यानी कि विकास की इस समय नदियां बह रही हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, फिर से चुनाव आया है। ये चुनाव रोड, सड़क, नहर, बिजली, पानी के लिए अभी नहीं हो रहा है। इसमें तो आपको पता ही है कि विकास की नदियां बह रही हैं, कोई काम रुक नहीं रहा है। मित्रों, आज कोई नेता ऐसा नहीं है जो नेता सर्वमान्य हो, दुनिया में जिसे मानते हो। इस देश की इस देश से नहीं बन रही है, इस देश की इस देश से नहीं बन रही है। अगर कोई है नेता सर्वमान्य तो एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है जब हमारे बच्चे फंस गए थे यूक्रेन की लड़ाई में, रशिया की लड़ाई में, तो मोदी जी ने कहा, आप सब जानते हैं कि जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब प्लीज स्टॉप वॉर, युद्ध रोकिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, युद्ध रोकिएगा। और दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया और हम 20 से 30 के बीच
लोगों को, अपने बच्चों को निकाल कर सुरक्षित भारत लाए। इतनी बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी जी में है। एक आवाज में दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया। आज कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने भी, उनके बच्चों ने भी कहा कि हम इंडियन हैं। उन्होंने कहा नो, यू कांट गो बिकॉज यू आर नॉट इंडियन। उन्होंने कहा नो नो, वी आर इंडियन। उनसे कहा गया सो योर फ्लैग, अपना फ्लैग दिखाइए, अपना झंडा दिखाइए। उन्होंने मोबाइल में फ्लैग को लोड करा, लोड करके दिखा दिया दिस इज आवर फ्लैग। लेकिन हम लोगों ने कोई कहा नहीं, कुछ किया नहीं। हम जानते थे ये हमसे बैर रखने वाले देश हैं। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम हमारा स्लोगन है, सारा संसार परिवार है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, कहते तो वो बच्चे लौट नहीं सकते थे, काल के ग्रास में समा जाते। लेकिन मोदी जी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक धरती है, एक परिवार है, एक भविष्य है। जो स्लोगन G20 में दिया था, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। वो लड़के बच्चे मोबाइल में अपना तिरंगा झंडा दिखा दिया पाकिस्तान के बच्चों ने, तब उन्होंने कहा ओके ओके यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं। आप जानिए, पाकिस्तान में उनके अभिभावकों ने कहा मोदी जी थैंक यू, मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी थैंक यू भारत, धन्यवाद भारत, थैंक यू तिरंगे, धन्यवाद तिरंगे। यानी पाकिस्तान की बच्चे हमारे मोदी जी के कारण, हमारे तिरंगे के कारण, वसुधैव कुटुंबकम के कारण सकुशल वहां बच के आ गए। आज पाकिस्तान में आवाज उठ रही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी मोदी जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। यह है हमारी जीत और यह है आज बदलता भारत, यह है मोदी जी का चमत्कार। मित्रों, अमेरिका कभी भी किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं देता है जितना हमारे माननीय मोदी जी को दिया। जब मोदी जी वहां गए थे, आपको पता होगा 3 दिनों तक लगातार प्रोटोकॉल मिलता रहा। 3 दिनों तक जितने भारतवंशी थे, भारत के रहने वाले जितने भी लोग थे, पहली बार दुनिया के किसी देश के नागरिकों को व्हाइट हाउस में भोजन कराया गया। यह है बदलता भारत। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने पूछा हमारे एम्बेसडर से, आपके वहां जब किसी को बहुत इज्जत देते हैं कैसे बोलते हैं? उन्होंने कहा नमस्कार। और ज्यादा इज्जत देते हैं तो कैसे? उन्होंने कहा झुक के नमस्कार। उन्होंने कहा हाईली, जिनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उनको कैसे? उन्होंने कहा पैर छू के माथे पर लगाते हैं। ओके, दैट्स ओके। इतना कह के अलग अलग हो गए। तीसरे दिन जब मोदी जी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी में, मित्रों आपने चित्र देखा होगा, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने सीधे सीधे पैर पकड़ लिए मोदी जी के और अपने माथे पर लगा लिया। यह है बदलता भारत, यह है मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व। और ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा कि जब पॉप सिंगर आते हैं तब भी भीड़ नहीं होती है जितनी मोदी जी में भीड़ हो रही है। कहा वहां जाके अब आप देख लीजिएगा, उन्होंने उनको हीरो की और बॉस की संज्ञा दी। उन्होंने कहा मोदी बॉस। अब आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कह रहा है। मुझे आपकी कृपा से जाने को मिला है सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जो किंग हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है, ऐसा पहले कभी को नहीं दिया गया। यह है बदलता भारत, यह है मोदी जी का काम करने का तरीका, यह है हमारा विश्व बंधुत्व और यह है हमारा त्याग तपस्या। और देखिए, पहले से हम विदेशों में जाते थे, भिखमंगों की तरफ से हमारी इज्जत होती थी, कोई मिलते भी नहीं थे। हम पैसे टक्के में 11वें नंबर पर थे, 10वें और 11वें नंबर पर। मोदी जी ने कोरोना के दौर में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, उस समय ऐसी अर्थव्यवस्था करी कि हम 10वें नंबर वाले 5वें नंबर पर आ गए और 5वें नंबर वाले कहां गए ये पता ही नहीं चल पाया है। मित्रों, यह है बदलता भारत। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। वो शुभ समय आ चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम के मध्य कुछ ही क्षणों में होने वाला है, तो जोर से उद्घोष करेंगे, मोदी मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन को पूरे जोश और खरोश के साथ में हम सब उद्घोष करेंगे, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी, माननीय पुष्कर धामे, माननीय पुष्कर धामे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत ही जोश के साथ अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत इस मोदी मैदान में। और विजय शंखनाद रैली रुद्रपुर में हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इस विजय शंखनाद रैली में शंख देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां। आग्रह करूंगी हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से कि वे ओम पर्वत का स्मृति चिन्ह एवं हमारी पहाड़ की पहचान पहाड़ी टोपी देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां। अब मैं मातृशक्ति को शक्ति देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मातृशक्ति ने वे सम्मान करेंगे, जिनमें आशा नोटियाल जी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, सीमा सरकार नगर पंचायत की चेयरमैन, रश्मि रस्तोगी प्रदेश उपाध्यक्ष, मोहनी पोखरिया प्रदेश उपाध्यक्ष, उषा चौधरी जी प्रदेश निर्वाचन मेयर, सरिता आर्य जी माननीय विधायक, रेणु अधिकारी जी पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन, वे स्मृति चिन्ह देकर ऐपण की जो कि पहाड़ की कला है माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। उनका स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही मैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के प्रत्याशी अजय टमटा जी से आग्रह करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्मोड़ा की कला स्मृति चिन्ह के रूप में उनको भेंट करें। और आदरणीय अजय भट्ट जी से भी आग्रह करूंगी कि वे नीम करोली बाबा की स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ में इसके साथ ही कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए समय की बाध्यता को देखते हुए अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिनके लिए संक्षिप्त रूप में कहूंगी
कि देवभूमि के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, कई ऐतिहासिक फैसले लेने वाले हमारे धाकड़ मुख्यमंत्री धामी जी, जो युवाओं की पहचान बनाने में सफल हुए हैं और एक सैनिक पुत्र हैं, ऐसे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे हम सबको इस विजय शंखनाद रैली में संबोधित करते हुए कृतार्थ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक विजय संकल्प रैली जो कि हमारे इस ऐतिहासिक मैदान मोदी मैदान पर हो रही है, मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल और उधम सिंह नगर के हमारे यहाँ के प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, और वहीं दूसरी लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ उसके सांसद और हमारे प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी, मंच पर आसीन हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं दूर दूर से कोने कोने से उत्तराखंड के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज विजय शंखनाद रैली जो उत्तराखंड में हमारे इस उधम सिंह नगर में रुद्रपुर जिला केंद्र पर हो रही है, उस जिला केंद्र पर जो कि हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, साथ ही साथ औद्योगिक नगरी रुद्रपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा पांचों सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की पांचों सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे, हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नवनिर्माण की जो सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद वो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, चाहे वो सीएए का कानून हो,
या कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा वहां करनी हो। भाइयों बहनों, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे फैसले हैं जिन्हें हम नहीं पूरी दुनिया, पूरा भारत सदियों तक याद रखेगा। मेरा मानना है ऐसे ऐतिहासिक फैसले कोई ले सकता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज उन्होंने हमारे यहाँ आकर हम सबको गौरवान्वित किया। भाइयों बहनों, और आपका जो उत्तराखंड से लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से हम सब लोग उनको हृदय से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमेशा उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड के लिए अगर पिछले 10 वर्षों में मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहां स्वीकृत हुई हैं। अनेक काम स्वीकृत हुए हैं जिन योजनाओं के बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं हमको मिली हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हम तेजी से रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थ एवं तुष्टीकरण के कारण ठंडे वस्तुओं में डालने का काम किया था। भाइयों बहनों, विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस ने जनता को वर्षों तक केवल और केवल यहाँ लूटने का काम किया है। अपने समय में कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल कारनामे किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच चुका है, वहीं कांग्रेस अपने राजकुमार को बार बार लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। हद तो यह है भाइयों बहनों, जब मोदी जी कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ, तो कांग्रेस कहती है मोदी को मिटाओ और गांधी परिवार को बचाओ। क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं आपके बीच में एक पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चला है देश। स्वप्न हुए साकार अभी तक, अब अगले की बारी है, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से जीत की तैयारी है। विकसित होगा भारत एक दिन, यही रह गया अब शेष, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूं। कुछ चंद शब्दों के साथ हर्ष है, उल्लास है, आज हमारे बीच में जन जन की आस है, देवभूमि दे रही आपको अपना दुलार है, ऐ राष्ट्र नायक आपको वंदन बार बार है, वंदन बार बार है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम सब को इस विजय रैली, शंखनाद रैली में संबोधित करने के लिए आग्रह करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। मां नंदा देवी की जय, जय बाबा गोलजू, जय श्री राजराजेश्वरी। भाई कैसे है रोला हाल चाल?
देवभूमि उत्तराखंड में ये मेरी पहली चुनावी सभा है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये प्रचार सभा है कि विजय सभा है। ये जो सज्जन बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हैं, मेरी माता जी का भी चित्र लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन आप ये ऊंचा करते तो पीछे वाले देख नहीं पाते हैं। क्या आप इसको नीचे रख देंगे? इसको नीचे रख देंगे आप? आपने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जो लोग देवभूमि का यह आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देवभूमि के हर गांव से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, और ये चुनावी सभा भी ऐसे क्षेत्र में हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। और एक प्रकार से ये देवभूमि के भी आशीर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशीर्वाद है। मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही
मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है, और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। यहां की 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। यहां करीब 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड दिए गए हैं। उत्तराखंड के 35 लाख लोगों के पास पहले बैंक में खाते तक नहीं थे। भाजपा सरकार ने 35 लाख लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं, उन्होंने बैंकों से जोड़ा। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के छोटे किसानों के बैंक खातों में 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी, और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा। और आप जानते हैं
मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इससे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसके घर में 3-4 पंखे हो, 1-2 एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की बात हो, तो करीब करीब उसको 300 यूनिट बिजली खपती है। ये 300 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और जरूरत से ज्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी। क्या आप इस कार्य योजना का लाभ लेंगे? 0 बिल वाली योजना का लाभ लेंगे? तो उसकी एप्लीकेशन कर दीजिए। उसका एप्लीकेशन का काम चालू है। आपके इस सेवक ने बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना भी बनाई है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को लाखों रुपयों का ड्रोन दिया जा रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात है, गांव-गांव हमारी बहनें ड्रोन पायलट बन रही है। इसका भी बड़ा लाभ यहां देवभूमि मेरे उत्तराखंड की बहनों बेटियों को भी होगा। साथियों, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी
आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। मेरा प्रयास है कि केदार खंड की तरह ही मानस खंड से भी देश और दुनिया और अधिक परिचित हो। पिछले वर्ष मैं आदि कैलाश गया था, तब पूरे देश ने इस क्षेत्र के अद्भुत सामर्थ्य को देखा था। और अभी मुझे अजय जी बता रहे थे कि पहले तो आदि कैलाश को कोई जानता नहीं था। कभी कभार लोग आते थे, संख्या मुश्किल से 5000 होती थी। अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है। साथियों, खेती हो, पर्यटन हो या फिर इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं बनने जा रही है। मैं उत्तराखंड के नौजवानों से कहूंगा, मेरे हर भाई बहन से मैं कहना चाहूंगा, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बीते वर्षों में यहां से पलायन रुका है। वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए साथी वापस लौटेंगे। भाई और बहनों, मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है।
अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकते। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, उनमें से अधिकतर दलित परिवार है, हमारे सिख भाई बहन हैं, हमारे बंगाली भाई बहन हैं। लेकिन कांग्रेस इन लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। कांग्रेस कितना भी घोर विरोध करे, इन लोगों के पास मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, इस धरती का संबंध तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उदासी संत गुरु रामराय जी से है। कांग्रेस ने देश का ऐसा बंटवारा किया कि गुरु नानक जी की उस पवित्र धरती हमसे छीन गई। दशकों तक अपने गुरु को हमें दूरबीन से देखना पड़ा। अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। कांग्रेस कमजोरी न दिखाती तो हमारी सीमाओं पर नजर डालने की किसी की हिम्मत न होती, इतने बड़े सीमा विवाद न होता। कांग्रेस ने कैसे अपने हाथों से मां भारती के टुकड़े किए, इसका एक और ताजा उदाहरण देश के सामने आया है। ये हमारा उत्तराखंड तो वीर माताओं की भूमि है, जो वीर संतानों को जन्म देती है। यहां के वीर संतान मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, अभी जो एक बात सामने आई है, तमिलनाडु की बात तो तमिलनाडु की है,
लेकिन ये वीरों की भूमि है, मातृभूमि की भक्ति क्या होती है उत्तराखंड को सिखाना नहीं पड़ता। उत्तराखंड के लोगों को भी ये कांग्रेस का गुना जानना जरूरी है। तमिलनाडु के पास समंदर में एक कच्छा द्वीप टापू है, द्वीप है। वो द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया। अब इस द्वीप के आसपास भी कोई भारतीय मछुआरे गलती से चला जाता है तो उसे गिरफ्तार किया लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस जो भारत के टुकड़े करने के उनके नेता बात करते हो, जो कच्छ द्वीप को दे देते हो, क्या वो देश की रक्षा कर सकती है? जरा पूरी ताकत से बताइए, देश की रक्षा कर सकती है? क्या कांग्रेस देश की रक्षा कर सकती है? भाई और बहनों, कांग्रेस ने तो देश के सीमावर्ती गांवों को भी देश का आखिरी गांव मानकर वहां विकास करना बंद कर दिया था। ये भाजपा की सरकार है जिसने सीमा किनारे बसे गांवों को देश का प्रथम गांव माना है, वहां तेज गति से विकास किया है। कांग्रेस की सरकार रहती तो आज भी पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल पाती, लेकिन मोदी ने सैनिक परिवारों को गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। आज देश भर के सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। इसमें से उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को लाभ हो रहा है। इसलिए ही मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं।
भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आने वाले 5 साल अभूतपूर्व काम के और देश हित में बड़े फैसलों के होंगे, लेकिन इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको मोदी को और मजबूत करना होगा। करोगे? करोगे? जरा सबके समय हाथ ऊपर करके बताओ, मोदी को मजबूत करोगे? मोदी को नई ताकत दोगे? मोदी को नई ऊर्जा दोगे? उत्तराखंड की सारी सीटों पर भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय दिलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। नैनीताल, उधम सिंह नगर से हमारे साथी अजय भट्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं। अल्मोड़ा से हमारे साथी अजय टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे और 2 साथी अपने अपने क्षेत्र में हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, टिहरी गढ़वाल से श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, और गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी जी। सभी को, इन 5 मेरे साथियों को जिता करके उत्तराखंड ये कमल दिल्ली पहुंचाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और इसलिए आपको याद रखना है। फिर एक बार 4 जून। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आप यहां से गांव जाएंगे तो वहां जो देवी देवता है, वहां मोदी की तरफ से माथा टेकना है। करोगे? और गांव में सभी परिवारजनों को कहिएगा कि मोदी जी उत्तराखंड में आए थे और आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? घर घर पहुंचाओगे? और एक बात, इस बार गर्मी जरा ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, मतदान होगा कि नहीं होगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। सुबह जल्दी जल्दी मतदान होगा, जलपान से पहले मतदान होगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें अपना दायित्व निभाना है। निभाएंगे? निभाएंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने निजी YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगी कि वे सभा को संबोधित करें और सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सभी नागरिकों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज देश के मूर्धन्य नेता, देश के प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं आपके मन में ये देवभूमि बसती है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
यहाँ के हर नागरिक के हृदय में मोदी जी बसते हैं। आज रुद्रपुर के इस मोदी मैदान में इस विशाल जनसभा को सफल करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। भारत माता की।